के लिए व्यवसाय बस्ते लक्ष्मी। इसके लिए आप जिस व्यवसाय को करने जा रहे हैं, क्या उस व्यवसाय में पूर्ण रूपेण आप पारंगत हैं? क्या उसकी पूरी जानकारी आपको है? क्या आपने उसके शुभ अशुभ दोनों पक्षों का अध्ययन किया है? क्या उसके योग्य पूंजी, उसके योग्य स्थान और उसके योग्य की जानकारी आपको है? अगर हाँ, तभी आप वो व्यवसाय शुरू करें, वरना जगहंसाई के पात्र होंगे। चौथ, नवमी, चतुर्दशी, ये मैंने पहले भी बताया कई बार, अब भी बता रहा हूं कि सारे कार्यों में इसका त्याग कर देना चाहिए। रिक्ता तिथि है। इसी तरह से सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन शुभ है। हस्त, अश्विनी, पुष्य, मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा ये नक्षत्र अच्छे हैं। इसमें जो भी शुभ कार्य किए जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन केवल मुहूर्त से कुछ नहीं होता। पता चला कि आपको गाड़ी चलाना आता ही नहीं और आप शुभ मुहूर्त देख के ड्राइविंग सीट पर बैठ के चाबी लगाकर चालू कर दिए तो दुर्घटना होगी। इसी तरह से जिस व्यवसाय के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी न हो, तो दूसरे के भरोसे पर होकर के अगर आप करेंगे तो आप कहीं भी खड्ड में गिर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां। जहां पूंछ होती है वहीं नींव डाली जाती है। अब यह भी नहीं पता है बहुत लोगों को कि राहु की पूंछ कैसे होती है। सारे ग्रह सीधा चलते हैं, राहु उल्टा उल्टा चलता है। तो जब सिंह, कन्या, तुला का सूर्य होता है तो ईशान कोण में नींव डाली जाती है। वृश्चिक, धनु और मकर का जब सूर्य होता है तो वायव्य कोण में नींव डाली जाती है। कुंभ, मीन, मेष का जब सूर्य होता है तो नैऋत्य कोण में नींव डाली जाती है। और इसी तरह से वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का जब सूर्य होता है तो अग्नि कोण में नींव डाली जाती है। तब तिथि का विचार किया जाए। राहु के मुंह पे ले जा करके अगर खोद दोगे तो नींव डालने के पहले ही मार डालेगा। इसलिए ये सब चीजें या तो मानो मत, और मानो तो एकदम सही सही से मानो, या तो मानो मत, सब भगवान का नाम लेके हे शिव जी आप संभालिएगा, मैं कर रहा हूं शुरू, और या मानो तो पूरा किसी विद्वान से ही मिलकर के मानो। आधे अधकचरे ज्ञान वाले से मिल के मानोगे तो एक टाका खुला रह जाएगा और मवाद हर समय निकलेगी। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा ये तिथियां अच्छी हैं। रिक्ता अमावस्या को त्याग ही दीजिएगा, चतुर्दशी को भी त्याग दीजिएगा। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को ग्रहण करिएगा। मंगलवार और रविवार को हो सके तो त्यागिएगा। रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, पुष्य और रोहिणी ये नींव खुदाई और शिलान्यास के लिए श्रेष्ठ नक्षत्र हैं। जय मां। अगर 1-2 घंटे की देरी हो गई तो ये तो अनर्थ हो गया ना, क्योंकि मुहूर्त तो मुहूर्त होता है। 1-2 घंटे में तो मतलब कि लग्न बदल जाएगी। स्थिर लग्न में कोई काम करना है चर लग्न हो जाएगी, स्वभाव लग्न नहीं है तो मतलब चर लग्न हो जाएगी, तो स्थिर कार्य करना ठीक नहीं होगा। इसलिए समय का पूरा ध्यान दे करके ही इसमें मतलब कि आपको कोई छूट नहीं मिल सकती है। इसमें समय का ध्यान दे करके ही आपको अपने मुहूर्त का पालन करना चाहिए। जय मां। आप अपने घात नक्षत्र, घात मास, घात तिथि में अगर चुनाव का नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो आपको असफलता से ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि घात तिथि, घात मास, घात नक्षत्र में आप किसी भी प्रकार का न तो ओथ लें और न ही नामांकन करें। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और दोनों पक्षों की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, नवमी, दशमी, द्वादशी और पूर्णिमा ये तिथियां शुभ हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा एवं रेवती ये नक्षत्र इन सब कार्यों के लिए शुभकारी हैं। जय मां विंध्यवासिनी। का नाम आप पेट में से ही बता दीजिए, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और हिंदुस्तान में मतलब कि आपको 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर नामकरण कराना होता है। तो बच्चा पैदा हो जाए उसके 10 दिन तक सूतक रहता है,
10 दिन के बाद, अगर वो मूलों में नहीं है तो मूल में अगर होगा तो 27वें दिन उसकी पूजा होगी, और उसके बाद तब उसका जो नामकरण का मुहूर्त हो उस दिन गणेश गौरी की पूजन करके और तब बच्चे का नामकरण करना चाहिए। और नामकरण 2 प्रकार से यहाँ हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा तक जो नाम राशि का निकलता है उसी पे लोग नामकरण कर देते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार बंगाल तक जो राशि का नाम निकलता है उसको छिपा लिया जाता है और दूसरा नामकरण किया जाता है। मेरे समझ से राशि नाम छिपाना चाहिए और दूसरा नाम प्रकट करना चाहिए, क्योंकि अगर राशि नाम ही प्रकट है और उसमें किसी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके का प्रयोग किया जाएगा तो व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा है मेरी समझ से। वैसे आप लोग जो उचित समझे वो करें। संक्रांति के दिन और भद्रा काल को छोड़कर द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथियां शुभ हैं। जन्म काल से 11वें या 12वें दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र में ये सब करना बहुत ही फलदायी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभित और पुष्य, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण इन नक्षत्रों में भी नामकरण करना शुभ होता है। जय मां विंध्यवासिनी। 10-12 से ज्यादा मुंडन मुहूर्त नहीं होता है। मुंडन मुहूर्त या पहले साल में बच्चे का कराया जाता है या तीसरे साल में या 5वें साल में, ठीक है ना। दूसरे साल में और चौथे साल में मुंडन नहीं कराया जाता। मुंडन किसी भी तीर्थ स्थान में या सिद्ध पीठ में कराना चाहिए, ये उत्तम है। चैत्र के महीने को छोड़कर उत्तरायण सूर्य में मुंडन संस्कार करा सकते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या बृहस्पतिवार को भी मुंडन संस्कार होता है। मृगशिरा, चित्रा, स्वाति, श्रवण, शतभिषा, पुनर्वसु, अश्विनी, अभिजीत और पुष्य नक्षत्र ये अच्छे हैं आपके लिए। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथि में भी मुंडन का मुहूर्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। कटोरी में खीर बनाकर चांदी के चम्मच से पहले गणेश गौरी की पूजा करके और उन्हें खीर का भोग लगा करके गाय कन्या को खीर खिलाकर फिर बच्चे का चांदी के चम्मच से पूरब मुंह बच्चे को बैठा करके चांदी के चम्मच से खीर चटानी चाहिए। यही है अन्नप्राशन। और रविवार, मंगलवार, शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में आप कर सकते हैं। नंदा, परिवार, छठ, एकादश नंदा, रिक्ता, चौथ, चतुर्दश, नवमी रिक्ता, अष्टमी और अमावस्या, द्वादशी को छोड़कर बाकी सारी तिथियां शुभ हैं। अनुराधा, सतभिषा, स्वाति और जन्म नक्षत्र को छोड़कर बाकी सभी नक्षत्र शुभ नक्षत्र हैं। जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हो उस नक्षत्र में अन्नप्राशन नहीं कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।